समुपस्थित हमारे समस्त भगवान की कथाओं के रसिक, कृष्ण की कथाओं के सुनने वाले, आज कथा को चलते हुए द्वितीय दिवस है। देखिए भागवत किसे कहते हैं? पहला शब्द यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो भा का मतलब होता है भक्ति। वैसे भागवत के बहुत सारे अर्थ हैं। बभारते भूषण भूतमेतत् गगम्यते विक्रमतस्य विष्णु बवासुदेवो कृते यत् प्रकाशः तस्तारका संसृत चक्र एव। ये भागवत का अर्थ है। बवासुदेवो कृते यत् प्रकाशः। यदि मैं सरल शब्दों में, ज्यादा विस्तार से न लेकर के स्वयं की एक अनुभूति बताना चाहूंगा। आप एक शब्द भा, आप जब किसी दुकान में जाते हैं, आप कभी साड़ी लेंगी माताएं, तो वहां दुकान पर जाकर के बोल दें कि भैया हमें सबसे अच्छी वाली साड़ी दो और सबसे कीमती। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग किसी दुकान में आए हो, लेकिन हाँ, जिस भाव से आप इस पंडाल में बैठे हो और यहाँ आकर के सबसे कीमती कोई चीज दी जा सकती है, तो वो कृष्ण के चरणों की भक्ति दी जा सकती है। यहाँ आकर के सबसे कीमती कोई चीज दी जा सकती है, तो वो कृष्ण के चरणों का अनुराग है, वो कृष्ण में निष्ठात्मक समर्पण है, वो लौल्यता है। श्री रूप गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भैया भक्ति किसी को निःशुल्क नहीं मिलती। भक्ति कोई डोनेशन की चीज नहीं है, किसी को सेवा करने से मिल जाए, ना ना ना। भक्ति तो भगवान की जब कृपा होती है और जब हमारे अंदर लौल्यता आती है, जब उत्कंठा आती है, तब भक्ति मिलती है। एक वृंदावन के कोई बड़े अच्छे संत थे, उनके आश्रम में कुछ लोग आए, महात्मा लोग। उन महात्मा ने आकर के कहा, भैया हम आपके आश्रम में आए, अब आपको कुछ भंडारा अंडारा दे दीजिए, कुछ बढ़िया खिलाइए पिलाइए। तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भंडारा दे देंगे भैया। उन्होंने अपने चेलों से कहा, ऐसा करो, ये महात्मा लोग आश्रम में आए हैं, इनको बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया खिलाओ पिलाओ। तो क्या करें? बोले बाजार जाओ, बाजार से सामान लेकर के आना। ठीक है गुरुदेव, भंडारे का सामान जो होता है वो तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन और कुछ विशेष लाना हो, कुछ और अच्छा लाना हो तो वो बताइए, वो क्या लेकर के आना है? तो श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि कृष्ण रस भावितामति। बोले आप बाजार में जा रहे हो ना? हाँ, तो बोले कृष्ण रस से भावित मति लेकर के आना। अच्छा भैया, कृष्ण रस से भावित का अर्थ होता है कृष्ण रस में डूबी हुई मति। जानते हैं भावित? अरे भैया आप रसगुल्ला खाए हो कभी? नहीं खाए क्या? तो रसगुल्ला खाते हैं तो चाशनी में से निकालते हैं, वो कैसा होता है? चाशनी में डूबा हुआ होता है। तो बोले मति कैसे लानी है? तो बोले वो कृष्ण रस में डूबी हुई मति हो, जो कृष्ण के सिवाय कुछ और सोचे ही ना, जिसे कृष्ण के सिवाय कुछ अच्छा न लगे, ऐसी मति लेकर के आना। ठीक है, आपने कह दिया भैया हम कृष्ण रस से डूबी हुई मति लेकर के आएंगे, लेकिन ये मति मिलेगी कहां पर? कुतोपि लभ्यते, कहां मिलेगी? तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया ये मति हर जगह नहीं मिलती है। फिर बोले ये मति तो केवल कृष्ण के चरणों में मिलेगी, और वही मति लेकर के या तो वो संतों के समर्पण में मिलेगी या कृष्ण की कथाओं में मिलेगी। वो मति लेकर के आपको आना है। ठीक है भैया, चलो हम मति ले आ रहे हैं, लेकिन मति के लिए पैसा कितना लेकर के जाएं? तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। लौल्यता लेकर के जाना, जिज्ञासा लेकर के जाना, उत्कंठा लेकर के जाना। भैया कितनी उत्कंठा लेके जाएं, कितने जिज्ञासु होकर के जाएं।
आपने एक वृंदावन के बहुत बड़े संत हुए हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आपने शायद नाम सुना हो। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। उनका दृष्टांत क्या है कि वो एक दिन बैठे थे तो कोई चेला आया, उसने कहा कि गुरुदेव, हाँ, बोले मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? अरे तुमको दर्शन करने? हाँ। तो उसके लिए तुझे लौल्यता लानी पड़ेगी, उत्कंठा। बोले कैसी उत्कंठा? बोले ऐसा करना, मैं रोजाना यमुना जी नहाता हूँ वृंदावन में, और तू सुबह जहां मैं नहा रहा हूँ तू वहीं पर आ जाना। अरे ठीक है गुरुदेव, आ जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे, वहीं पर वो शिष्य आ गया। कहा गुरुदेव मैं आ गया, अब मुझे कुछ दीजिए। तू कृष्ण के दर्शन करना चाहता है ना? हाँ, इधर अंदर अंदर। उसको यमुना जी में अंदर बुला लिया। बोले डुबकी लगा, और जैसे ही उसने यमुना जी में डुबकी लगाई तो स्वामी जी ने क्या किया कि उसका सर पकड़ के नीचे ही दबा लिया। महाराज जी भी थोड़े खाए पिए, अपने जमाने में जिन्होंने बड़े बड़े कुश्ती लड़ी हो, बड़ी बड़ी जिन्होंने दंड बैठकें लगाई हो, महाराज दूध पीते रहे हो, और महाराज उन्होंने पकड़ के उसको दबा लिया। अब चेला फाय फाय करने लगा और 1.5-2 लीटर पानी तक पी गया। अब उसको लग रहा है कि मेरा प्राण ही निकलने वाले हैं, अब कोई और रास्ता नहीं है। तो अखंडानंद स्वामी जी ने उसको छोड़ दिया। क्या करते हैं आप मुझको मारना चाहते हैं? आपने कहा कि दर्शन कराऊंगा, ऐसे कौन दर्शन कराता है? आपको शर्म नहीं आती? आपने घर छोड़ दिया, आपके बच्चे नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, मेरे तो माँ बाप हैं, मेरा तो देखिए। अरे बोले बेटा मैं तेरे प्रश्न का जवाब दे रहा था। बोले इतना भारी जवाब कौन देता है? गुरुदेव बोले बेटा तेरा प्रश्न कौन सा हल्का था, तुझे भी तो कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो बोले जब मैं तुझे पानी में नीचे डुबाया था तो तेरे अंदर से क्या जिज्ञासा हो रही थी? बोले मेरे अंदर से तो एक ही बस जिज्ञासा हो रही थी, मेरा रोम रोम, मेरा एक एक रक्त का कण आपसे युद्ध कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कब आप मुझे छोड़े, मैं कब जल से बाहर निकलूं, कब सांस लूं, कब मुझे सांस मिले और मैं कब बाहर निकलूं। बोले जितनी तुझे उत्कंठा हो रही थी, वही उत्कंठा यदि तुझे कृष्ण को पाने के लिए जिस दिन होने लगेगी, जिस दिन तुझे कुछ और अच्छा नहीं लगेगा, तुझे कृष्ण दिखेगा, उसी दिन तुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, चिंता मत कर। तो महाराज कृष्ण को पाने के लिए जिज्ञासा, लोल्यता होनी चाहिए। तो भा का मतलब होता है भक्ति और गा का मतलब होता है ज्ञान। देखिए भक्ति में भाव की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है। हमारे आचार्य जी सवेरे पूजन कराते हैं, क्या कराते हैं? गणेश जी का पूजन कराएंगे तो पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर जनेऊ पहनाएंगे, फिर कपड़े पहनाएंगे, ये विधि हो गई। फिर तिलक लगाएंगे, फिर चावल लगाएंगे, तो ये विधि है, ये कर्म भक्ति है। लेकिन जब भाव भक्ति होती है तो उसमें विधि गौण हो जाती है। चाहे आप पहले महाराज चावल चढ़ा दो, चाहे आप पहले रोली लगा दो, चाहे आप वस्त्र बाद में पहनाओ, चाहे आप भोग कैसे भी लगाओ, बस उसमें भाव की प्रधानता होती है। तो भा से मतलब होता है भक्ति और गा का मतलब होता है ज्ञान, वा का मतलब होता है वैराग्य, ता का मतलब होता है तप, तपस्या, तपना, त्याग। हो सकता है इस अर्थ से आपको बहुत कम समझ में आया होगा। सीधा सा अर्थ भागवत का 2 हिस्सा कर दीजिए। भागवत में कितने शब्द हैं? 4, उसके 2 हिस्सा कर दीजिए, भाग प्लस वत। सबसे सरल अर्थ यही है। भाग माने होता है हिस्सा, अपना हिस्सा वर्तना ही भागवत है, दूसरे का हिस्सा वर्तना भागवत नहीं है। दूसरे का हिस्सा समझे? जैसे पिताजी के 3 बेटा हैं, उन्होंने बड़े बेटे की शादी की, बहुत सारी चीज बनवाई,
बहुत सारी चीज बनवाई सोने की, बड़े बेटे की शादी हो गई। अच्छा, छोटे वाले की फिर शादी हुई तो बड़े बेटे की जो चीज थी वो छोटे वाले पे चढ़ा दी। फिर उससे छोटे वाले की चीज थी वो बीच वाले की सबसे छोटे वाले पे चढ़ा दी। छोटी भाई श्रीमती जी ऐसी आई कि सब हड़प करके बैठ गई। और भागवत की कथा में एकदम चुनरी ओढ़ करके और बड़ी ताली बजा करके भागवत की कथा सुन रही है। तो ये भागवत की कथा है कि बेईमानी है? सच बताना, ये भागवत की तो कथा नहीं है। हम लोग खेत में जाते हैं, मेड़ काट काट के एकदम छुरी जैसी बना दी, आदमी निकल ना पाए, और बढ़िया पीला गमछा डाल के चंदन लगा के और भागवत कह रहे साहब। ये भागवत नहीं है साहब, ये बेईमानी है। अपना अपना हिस्सा वर्तना ही सबसे बड़ी भागवत है। अपने भाग को वर्तो, जो हमें दिया है बस उसी में खुश रहो। तो आप सब भागवत की कथा में बैठ करके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ एक नया संकल्प लेकर के जाइए। भागवत की कथा तो जैसा कि कल सुना था आपने, माँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई। फिर माँ भक्ति ने प्रश्न किया कि भैया वैराग्य, ये तो हम लोग तो जिंदा हैं, सबकी मुक्ति हो गई, लेकिन कोई ऐसा भी है भागवत में कि जो मर जाए और उसके नाम से कोई भागवत करा दे तो क्या मुक्ति हो सकती है? तो सूत जी महाराज कहते हैं बिल्कुल हो सकती है। अच्छा भैया हो सकती है तो उसका प्रमाण क्या है? हमें प्रमाण दीजिए। बोले हाँ, मुक्ति तो तभी होगी जब आप कथा को मनसा वाचा कर्मणा एक हो करके जब उसका श्रवण करेंगे, जब उसको सुनेंगे। कहा बड़ा सुंदर भाव कि जीवन का निष्कर्ष यही है। हम लोग कथा में बैठे तो एक संकल्प लीजिए कि जीवन का निष्कर्ष यही है, अरे प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिली बैठो प्यारे, हरे कृष्ण कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना, आओ तो सब बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा में क्या है? कृष्ण कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। कृष्ण कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहर अंदर तक नहलाए हो, अंदर तक लहराए हो, अंदर तक लहराए। लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या होता है? शरीर साफ हो जाएगा। बाहर से नहा लेंगे शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। गंगा जी का जल हमको बाहरी शुद्धता तो प्रदान कर सकता है, लेकिन अंदर की जो शुद्धता है वो प्रदान नहीं कर सकता। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंदर तक नहलाए हो, अंदर तक लहराए हो, अंदर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक,
बातें हैं सुनने लायक, कथा में कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कहा कि कथा सुनते क्यों है, कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से क्या होता है? उत्तम बने विचार, यही मतलब है कृष्ण कथा का। यही मतलब है कृष्ण कथा का, ये मतलब है कृष्ण कथा का। उत्तम बने विचार, यही मतलब है कृष्ण कथा का। हो मतलब है कृष्ण कथा का, हो मतलब है कृष्ण कथा का। फुल परिवार ओढ़ ले चादर, फुल परिवार ओढ़ ले चादर, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कृष्ण कथा किसने लिखी है? भागवत महापुराण है वो आदरणीय व्यास जी के द्वारा लिखित है, लेकिन जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, वो तुलसीदास जी ने लिखी है। लेकिन दोनों कथा का एक ही मतलब है। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा। राम कथा में मेरे प्यारे, राम कथा में प्यारे प्यारे, तिरते तिरते तिर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम कथा गंगा में प्यारे, और तिरते तिरते तिर जाना। राम तिरते तिरते मतलब होता है तरते तरते, तैरते तैरते पार हो जाना।
ये राम कथा रूपी जो गंगा बह रही है, कृष्ण की कथा रूपी जो गंगा बह रही है, बस इसको पार करना है। भागवत की तो महाराज महिमा अनंत है। ये कथा केवल मनुष्यों को ही सुलभ है, ये देवताओं को भी नहीं मिलती है कथा। जब राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया था कि आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या किया कि सुखदेव महाराज उनको कथा सुना रहे थे, और जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे वैसे ही जितने देवता लोग थे वो सब आ गए। और देवता लोग क्या किए कि अमृत का कलश लेकर के आ गए। वो अमृत का कलश जो समुद्र मंथन होने के बाद निकला था, जिसके लिए देवता लड़ने मरने को तैयार हो गए, वो अमृत किसी को नहीं देने वाले थे, वो अमृत का कलश लेकर के आ गया। और सुखदेव महाराज से प्रार्थना की, महाराज आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप कौन हैं? बोले हम देवता लोग हैं। अच्छा क्यों आए बताओ? बोले महाराज ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। हमने सुना है कि परीक्षित को श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत का कलश उनको पिला दीजिए और परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये कथा का रसपान हमें करा दीजिए। सुखदेव महाराज को तो बड़ी गुस्सा आई। मतलब आप सौदा करने आए, आप अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप सौदा करना चाहते हैं। यदि आप श्रोता बनकर के आते तो मैं आपको कथा जरूर सुनाता, लेकिन आप श्रोता नहीं, आप एक व्यापारी बनकर के आए हैं, तो आपको इस कथा का कोई अधिकार नहीं। और महाराज उनको लौटा दिया। अच्छा देवता लोगों को बड़ा गुस्सा आया, हम स्वर्ग के देवता होकर के हमको कथा सुनने का अधिकार नहीं। देवता गुस्सा में लौट करके गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज ये बताइए भागवत में ऐसी क्या विशेषता है और अमृत में ऐसी क्या विशेषता है कि जो हमें भागवत की कथा नहीं सुनाई और मनुष्यों को भागवत की कथा का अधिकार है? क्या कारण है? इस ग्रंथ की क्या मानता है? ब्रह्मा जी को भी बड़ा चिंता लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक तराजू लिया और तराजू के एक पलड़े में भागवत को रख दिया और दूसरे पलड़े में दुनिया के जितने ग्रंथ थे सभी ग्रंथों को उसमें रख दिया। और जब पलड़ा उठाया ना तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया और दुनिया के सारे ग्रंथ जो थे वो हल्के पड़ गए। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि भागवत की महिमा तो बड़ी अपार है, क्योंकि जो समुद्र से मंथन हुआ था उसमें 13-14 रत्न निकलने के बाद अमृत प्राप्त हुआ था और वो अमृत लेकर के चले आए। देखो जो देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं उन्हें भी बड़ा डर रहता है, पता है किसका? उन्हें डर ये रहता है कि जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक तो हम स्वर्ग में हैं, लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो गए तो हमें फिर मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। जो स्वर्ग में रहते हैं ना, पता कैसे चलता है कि जितने भी लोग स्वर्ग में रहते हैं क्या करते हैं, उनको एक माला पहना दी जाती है, बढ़िया फूलों की माला। और जब माला पहना दी जाती है तो उस माला को पहन करके वो रहते हैं। अच्छा जब तक वो माला हरी भरी रहती है, जब तक एकदम खिलती रहती है, तब तक लगता है कि इनके पुण्य हैं और तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं। और जैसे ही वो माला सूखती जाती है, जैसे उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उनको नीचे ढकेल दिया जाता है, पुनः मृत्यु लोक पर वो आ जाते हैं। कहा है कि क्षीणे पुण्य ते मृत्यु लोकम विशन्ति। जब सभी पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो ये भागवत की कथा तो केवल मनुष्य मात्र को सुलभ है, जिसका सबको लाभ लेना चाहिए। देखिए अच्छे कामों में मन लगाना पड़ता है और बुरे कामों में अपने आप लग जाता है। मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, मन को ले जाना पड़ता है। कॉलेज करने जाते हैं, आंखें इधर उधर घूमती हैं, आंखों को घुमाना नहीं पड़ता है, अपने आप आंखें इधर उधर जाने लगती हैं। तो मन है वो अच्छे कामों में नहीं लगता, कभी अच्छे कामों में लगाना पड़ता है और बुरे काम अपने आप हो जाते हैं।
मन का स्वभाव क्या है? पानी हमेशा नीचे की तरफ भगता है ना, ऐसा ही मन का स्वभाव है। मन हमेशा पतन की तरफ बढ़ता है, वो कभी उत्तिष्ठता की तरफ नहीं जाता, वो कभी श्रेष्ठता की तरफ नहीं जाता। भागवत में कथा आती है कि एक महाराज आत्मदेव जी थे, और महाराज आत्मदेव के घर सब संपन्नता है, बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं महाराज, भगवान का दिया हुआ धन भी अपार है, बहुत सुंदर घर भी है, लेकिन एक चिंता है उनको, क्या कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। उनकी जितना स्वभाव पंडित जी का जितना अच्छा है, जितने सरल हैं, आत्मदेव का मतलब है जो अपनी आत्मा में ही रमण करे, वो आत्मदेव है। अच्छा, पंडित जी का स्वभाव जितना अच्छा, उनकी पत्नी का स्वभाव इतना ही दुष्टतापूर्ण। पंडित जी जब सुबह होती है तो उनकी धरती माँ को प्रणाम करते हैं, हस्तरेखाओं का देखन करते हैं, लेकिन उनकी जो पंडितानी है जिनका नाम है धुंधली, उनकी शुरुआत कहां से होती है महाराज? सुबह गाली देने से। जब तक दिन में पड़ोसियों से 2-4 बार लड़ न ले, गाली न दे दे, तब तक उसको शांति नहीं है। और जब आत्मदेव घर से बाहर से कहीं घूम करके आते हैं ना, तो महाराज पंखा लेकर के, पानी का लोटा लेकर के द्वार पे खड़ी हो जाती है। और जब पंडित जी बाहर चले जाते हैं, वैसे ही मोहल्ले वालों को गाली देना चालू करती है। पंडित जी को सर्व सुख है, बस एक बात का दुख है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। सोचा ऐसे जीवन से तो अच्छा नहीं है कोई पुत्र न हो, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं। क्यों? कि मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पुत्र नहीं पाता ना, वो मृत्यु लोक में दोबारा आ नहीं पाता, वो नरक में जाता है। और जो तो नरक में जाता ही है, वो अपने पूर्वजों को भी लेकर के जाता है। तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं अपना प्राणांत कर दूं। और पंडित जी ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा। और घर से महाराज यही मरने की सोच करके वन में गए। बहुत तेज धूप थी, वन में गए तो वन में देखा एक सुंदर पेड़ खड़ा था, सोचा इस पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ छांव ले लेता। जब तक देखा कि उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी ने कहा भैया, उन्होंने सोचा लगता है वो पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति रो रहा है, पक्का वो भगवान के दर्शन के लिए वन में आया होगा। मुझे लगता है वो भगवान के लिए रो रहा है जंगल में, क्यों ना मैं जाकर के उसका मार्गदर्शन करूं। महाराज वो ठहरे सन्यासी, उन्हें न किसी चीज की चिंता। सन्यासी का मतलब ही होता है सम्यक कामना न्यास इति सन्यास, जिसका सभी कामनाओं से न्यास हो गया हो। और महाराज वो पंडित जी के पास में पूछे, बोलो पंडित जी क्या चिंता है, बड़े टेंशन में लग रहे हो? हाँ महाराज आप आ गए, बड़ी मेहरबानी की आपने। अच्छा कष्ट बताओ, क्या कष्ट है? महाराज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मुझे बस एक पुत्र दे दो। महाराज जी ने माथा पीटा, अरे राम राम, मैं तो सोचा था कि भगवान के दर्शन के लिए कोई बैठा है, ये तो पुत्र के लिए बैठा है। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम पुत्र से करोगे क्या? अरे महाराज जब पुत्र होगा तो मेरा नाम चलेगा। सन्यासी ने कहा कि पुत्रों से नाम चलता है, ये तुम्हारी भूल है, इस बात को तुम भूल जाओ। पुत्रों से नाम नहीं चलता है। बच्चा छोटा होता है, हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं उसको, थोड़े दिन बाद शादी कर देते हैं, शादी भी हो जाती है महाराज। तो शादी के बाद बच्चा भी कहता है पिताजी मुझे अलग फ्लैट चाहिए, मैं अलग कमरा लेकर के रहूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा। अरे जिससे तुम्हें 2 रोटी की आश नहीं है वो तुम्हें नाम चलाएगा, इसकी क्यों चिंता करते हो? कि पुत्र को पुत्र हो जाए कहीं, और छाती पे दलिया दलता है। अरे हे ब्राह्मण किस सोच में हो, पुत्रों से नाम नहीं चलता है। बोले ये तो आपकी भूल है, पुत्रों से नाम नहीं चलता है। बोले महाराज हमको ज्ञान मत दो, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने वेद भी पढ़ा है, मैंने वेदांत भी पढ़ा है,
मुझे केवल पुत्र चाहिए, आप दे सकते हैं? महाराज ने उसकी मस्तिष्क रेखा देखी और मस्तिष्क रेखा माथे की रेखा देख करके बोले, बेटा तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। क्या कहा आपने? मेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है? अभी तो मैं सोच रहा था कि मेरे इसी जन्म तक पुत्र नहीं है तो मेरा दुख कम था, और अब आपने कह दिया 7 जन्म तक नहीं है, मेरा दुख 7 गुना हो गया और अब मैं यहीं मर जाऊंगा। महाराज ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। उन पंडित जी ने क्या किया, महाराज उन महात्मा जी के चरणों में इतना तेज सर पटका कि उनके सर से खून निकलने लगा। महात्मा ने ये क्या करते हो, तुम अपनी हत्या करना चाहते हो? बोले महाराज अब तो मैं हत्या करूंगा तो आपके चरणों में ही करूंगा, चाहे ब्रह्म हत्या आपको लगे, नहीं तो फिर मुझे पुत्र दो। अच्छा आपको पुत्र चाहिए, ठीक है पुत्र, चलो ऐसा करो एक फल देते हैं। महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और वो एक फल दे दिया, कहा कि इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। अब तो महाराज ब्राह्मण पंडित जी आत्मदेव इतने खुश हो गए, महाराज कूदते कूदते दौड़ते दौड़ते घर आ गए। घर आकर के देखा कि धुंधली देवी दरवाजे पर खड़ी थी, पानी का लोटा लिए थी, पंखा लिए, आइए आइए स्वामी आपका स्वागत है, सम्मान है। आज आप बड़े खुश लग रहे हो, लगता है कुछ लेकर के आए हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पंडित जी ने वो फल ला करके दे दिया और महाराज कह दिया कि ये फल तुम नहा करके पूजा करके इस फल को खा लेना और तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। अच्छा महाराज धुंधली बड़ी चालाक थी, उसका स्वभाव बड़ा उद्दंडता वाला। उसने सोचा कि मैंने इस फल को खा लिया, मैं कहीं गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो गई तो मेरे गर्भ से बच्चा जन्म भी लेगा, और जन्म लेगा तो मैंने सुना है बड़ी पीड़ा होती है, तो मैं वो पीड़ा नहीं झेल पाऊंगी,